क्या माना जाए कि क्या अहम ऐलान वो कर सकते हैं? गणेश, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने एक तरीके से अलग अंदाज के लिए जाना जाते हैं और जिस तरीके से अगर चाहे देश में कोई भी चीज़ हो या नई बात हो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश से संबोधित करते हैं, देश से बात करते हैं। तो आज उसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिस तरीके से जानकारी आई है, शाम 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश से बात करेंगे। हमने देखा था कि किस तरीके से 15 अगस्त के दिन लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी के नई रिफॉर्म को लेकर बात की थी। अभी कुछ दिनों पहले हमने देखा कि जीएसटी काउंसिल की बैठक होती है और काउंसिल की बैठक में जीएसटी के रिफॉर्म्स को लेकर मोहर लग जाती है और कहा जाता है कि नवरात्रों का जो पहला दिन होगा, यानी जो हम लोग कहते हैं हिंदू धर्म के अनुसार जो शुभ दिन होता है, तो नवरात्रों का पहले दिन से जीएसटी की नई रिफॉर्म की नई दरें पूरी तरीके से देश के अंदर एक तरीके से लागू होंगी और इससे कहा जा रहा है सरकार लगातार कह रही है इसका सीधा लाभ आम जनता को होगा। सरकार का साफ तौर से कहना है कि सरकार सबके लिए, सबके विकास के लिए काम कर रही है। तो दूसरी ओर हम लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रहे हैं और देख रहे हैं, उनका साफ तौर से कहना है कि जहां पर भी जा रहे हैं, जिस भी रैली को संबोधित कर रहे हैं, वो एक बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं आप स्वदेशी अपनाइए, अपने देश में निर्मित चीज़ें को अपनाइए। जैसे अभी दिवाली आने वाली है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखा था किस तरीके से कहा था कि जो कुम्हारों के द्वारा बनी हुई चीज़ें या उन दियों का उपयोग करें, देश में निर्मित लड़ियों का उपयोग करें या जो भी ऐसी चीज़ होती है देश में बनी हुई उनका उपयोग करें। तो जीएसटी रिफॉर्म बहुत बड़ा रिफॉर्म है। लगातार सरकार के जो तमाम मंत्री हैं या खुद हम देख रहे हैं, लगातार वो बता रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि किस तरीके से इस जीएसटी रिफॉर्म से आम जनता को एक तरीके से महंगाई से भी राहत मिलते हुए नजर आएगी। और कई कंपनियों ने तो खुद अपने पैम्पलेट से जो कहीं प्रचार करना भी शुरू कर दिया है कि जीएसटी रिफॉर्म्स के जरिए अब जनता को किस तरीके से हज़ारों 2 रुपये से मामूली 2 रुपये यानी दूध में 2 रुपये की गिरावट देखने को मिली, या पेट्रोल या जो नई आप मोटरसाइकिल लेने जाएंगे, अब त्योहार का सीजन आ रहा है, लोग गाड़ियाँ खरीदना चाहेंगे तो उस गाड़ी पे किस तरीके से छूट मिलेगी जीएसटी रिफॉर्म के जरिए। तो तमाम चीज़ों को लेकर हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो जीएसटी में नए रिफॉर्म की कल से शुरुआत होगी उसको लेकर जिक्र करें। तमाम बातें देखने होगी कि लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने अलग अंदाज के लिए जाने जाते हैं और जब देश से बात करेंगे तो देखने वाली बात होगी क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीएसटी को लेकर बात करते हैं, स्वदेशी को लेकर बात करते हैं या कुछ और अपने जिस तरीके से नए अंदाज के लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानते हैं वो उसमें देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल गणेश, माना तो यही जा रहा है क्योंकि जब गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे तब वहां से उन्होंने कहा था कि इस बार की नवरात्रि भी लोगों के लिए खास होने वाली है। और देखिए, नवरात्रि शुरू हो रही है कल से, उससे एक दिन पहले संबोधन तो निश्चित तौर पर कुछ खास ही देशवासियों के लिए निकल के आने वाला है। गणेश, देखिए सही कहा आपने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या कोई भी, हर व्यक्ति को इंतजार होता है कि देश जो सेवक होता है या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आप को प्रधान सेवक कहते हैं, तो वो देश के लेकर वो लोग क्या कर रहे हैं। अब उसी तरीके से अगर जिस तरीके से आपने नवरात्रि का जिक्र किया तो नवरात्रि हम सभी के लिए एक तरीके से पावन दिन होता है। कल नवरात्रि की शुरुआत होगी। सरकार ने पहले ही कहा था कि इस बार जो जीएसटी होगा यानी रिफॉर्म जो हो रहा है, नई दिवाली वाली बात कही, तो अब कल से नवरात्रों की शुरुआत हो रही है। तो देखने हमारे देश में अलग, कहीं इससे डांडिया के रूप में, कहीं गरबा के रूप में, कहीं माँ पूजा, अलग तरीके से बंगाल की तरफ देखा जाए तो वहाँ दुर्गा पूजा की महत्व होती है। तो अलग अलग तरीकों से अब नवरात्रों के दिनों जीएसटी रिफॉर्म का एक तरीके से सौगात होगी, कुछ दिनों बाद दिवाली होगी। तो उस दौरान किस तरीके से आम जनता को इसको लाभ मिलेगा, हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके बारे में लोगों को अवगत कराएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जाए। इसको लेकर बीजेपी जमीनी स्तर पर भी काम कर रही है। अपने अलग अलग कार्यकर्ता संगठन के तमाम लोगों को भी उन्होंने जमीन पर उतार रखा है कि आप बताएं कि किस तरीके से जीएसटी में जो रिफॉर्म हुआ है उस जीएसटी रिफॉर्म के तहत आम जनमानस को किस तरीके से फायदा होगा। जीएसटी को लेकर पहले भी कहा जा रहा था, सरकार कह रही थी कि जो जीएसटी में जो दरें बढ़ी हैं उन दरों को हम चाहते हैं उसका सीधा लाभ जनता को किस तरीके से कटौती की जाए। तो अब जीएसटी में जब नए रिफॉर्म हुआ है, नेक्स्ट जेन जीएसटी का जो रिफॉर्म हुआ है, आम जनता को किस तरीके से फायदा हो सरकार के अलग अलग बता रहे हैं। लेकिन आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम को 5 बजे देश को संबोधित करेंगे तो देखने वाली बात होगी, नई बात क्या होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने अलग अंदाज के लिए जाने जाते हैं। और हमने लाल किला की प्राचीर से जो प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को बोला था, देश को संबोधित किया था, तो हमने देखा था कि किस तरीके से उन्होंने कहा था कि देश की लेकर हम जो इस बार दिवाली होगी, नई दिवाली होगी, नए रिफॉर्म्स की दिवाली होगी। तो देखा हमने कि किस तरीके से जब जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई है, उस बैठक के अंदर किस तरीके से महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं और लोगों में इसको लेकर काफ़ी खुशी भी देखने को हमें मिल रही है। जी बिल्कुल। कल ही हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने गुजरात के दौरे पर थे, जिस वक्त उन्होंने आत्मनिर्भर भारत का भी जिक्र किया था। उन्होंने कहा था हमारा सबसे बड़ा नुकसान है कि हम दूसरे देशों पर निर्भर रहते हैं। तो ऐसे में ये भी कयास लगाया जा रहा है गणेश कि कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज का जो संबोधन है वो कहीं ट्रंप के 50% टैरिफ की बात हो या फिर H1 वीजा को लेकर बात हो, क्या इसको लेकर भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज का संबोधन हो सकता है? देखिए, अभी फिलहाल कयास ही लगाए जा रहे हैं कि H1 वीज़ा को लेकर होगा या ट्रंप के टैरिफ को लेकर होगा। लेकिन जिस तरीके से अगर देखा जाए तो कल का दिन महत्वपूर्ण दिन है। कल 22 सितंबर है और नेक्स्ट सीजन जीएसटी का जो रिफॉर्म है वो कल यानी आज रात के 12 बजे के बाद से वो रिफॉर्म देश भर में लागू हो जाएगा। और इन दिनों अगर बात किया जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो बड़ी बात कहते हुए नजर आए हैं, जीएसटी नेक्स्ट सीजन रिफॉर्म और स्वदेशी। उनका साफ तौर से कहना कि देश में निर्मित हुई चीज़ों को अपनाएं, जिससे कि जो बाहरी दुश्मन है यानी जो बाहर से हम प्रोडक्ट ले रहे हैं वो एक तरीके से हमारे दुश्मन है। क्यों दुश्मन है? हम अपनी चीजें को यानी उन्हें एक तरीके से दे रहे हैं। जो ब्रेन ड्रेन का बात कहे है उसे किस तरीके से रोका जाए, अपने देश की चीज होगी उसे बढ़ावा मिलेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। उसी तरीके से अगर ये टैरिफ वाले का ही तोड़ है, एक तरीके से स्वदेशी जो अपनाने की बात कर रहे हैं और अमेरिका के टैरिफ का ही तोड़ है। अगर कहा जा रहा है कि कोई कंपनी चाहती है हमारे यहाँ व्यापार करने तो उसे भारत में उद्योग लगाए ना। भारत के प्रधानमंत्री लगातार नरेंद्र मोदी इसी तरीके से बात कर रहे हैं, तो अमेरिका को इसी पर तो हर्ज है कि आप सीधा हमारे यहाँ से डायरेक्ट लीजिए, कंपनी लगाने की बात करें। तो इसी तरीके से आज देखने वाली बात होगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वदेशी को लेकर बोलते हैं, जीएसटी नेक्स्ट जेन रिफॉर्म को लेकर बोलते हैं या क्या कुछ नई बात बोलते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब देश से संबोधित करते हैं या देश को बात करते हैं तो अपने अलग अंदाज के लेकर जाने जाते हैं। हमने देखा था जब कोरोना का काल था, एक संकट की घड़ी थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग वक्त पर आते थे और देश के साथ खड़े होते थे और बताते थे कि किस तरीके से आज इस मुसीबत की घड़ी में आज देश का हर एक नागरिक एक दूसरे के साथ खड़ा है। रिफॉर्म की बात बार बार और हर कोई ये हर किसी के दिल में ये क्यूरियोसिटी है कि शाम को 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसको लेकर क्या बोलेंगे। लेकिन ये बड़ी बात है किस तरीके से जीएसटी को लेकर अब 2 ही स्लैब बना दिए गए हैं और अगर इन नई दरों को देखा जाए तो जो आम रोजमर्रा की जिंदगी की जो चीजें हैं उस पर लोगों को सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है। गणेश, देखिए, सबसे बड़ी बात कहते हैं रोजमर्रा की चीज। आपने कहा ना, जब इंसान सुबह सो के उठता है तो उसे क्या चाहिए होता है? चाय चाहिए होता है, कॉफी चाहिए होता है। तो सबसे बड़ी चीज ये देखिए, देश की जो अलग अलग दूध की जो कंपनियां हैं उन्होंने दूध के दाम किस तरीके से कम किया। हमने कभी नहीं सुना था कि दूध के दाम कम होंगे। दिल्ली का आपको उदाहरण देता हूं तो दिल्ली में मदर डेयरी जो सबसे बड़ी सप्लायर है दूध की, उसने दूध के दाम और का घोषणा भी कर दी बाकायदा। दूध हो, पनीर हो, दही हो, तमाम चीजें जो दूध के उत्पादक होते हैं उनके दाम किस तरीके से कम किए हैं। और इसका सीधा फायदा किसको होगा? आम जनमानस को। और लगातार सरकार यही कह रही थी जीएसटी में अगर रिफॉर्म होगा तो उसका फायदा किसको होगा? आम जनमानस को। तो अब कंपनियां उस ओर भी जा रही है। जब सरकार की ओर से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी जीएसटी रिफॉर्म्स को लेकर तो सवाल पूछा गया था कि जो वस्तुएं अभी बाजार के अंदर जो वस्तु हैं क्या उन पर किस तरीके से होगा। तो सरकार की ओर से कहा गया था सब कुछ होगा, जनता को फायदा मिलेगा। तारीख आने दीजिए, 22 तारीख आ गई, कुछ ही देर बाद रात को 12 बजते ही 22 सितंबर की तारीख होगा और नवरात्रों का पहला दिन होगा। सरकार की ओर से जिस तरीके से कहा गया था कि खुशियों वाली दिवाली इस बार होगी और जीएसटी रिफॉर्म्स के साथ होगा। तो सबसे बड़ा उदाहरण जो मैंने दूध का दिया तो उसी से समझ लीजिए कि सबकी जरूरत होती है दूध। उसके बाद अब सभी को चाहिए कि आप गाड़ी से चलें। सरकार तो कहती है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें, लेकिन सब चाहता है कि मेरी भी एक गाड़ी हो। सबका सपना होता है गाड़ी को लेकर। अब देखिए, गाड़ी की कंपनियों ने किस तरीके से अपने स्लैब्स में कटौती की, जिससे उसके बाद जीएसटी का रिफॉर्म्स मिला है। किसानों को लेकर जो ट्रैक्टर की जरूरत होती है, किसी कृषि उत्पादों को लेकर तमाम चीजें हमें चाहिए होती है, तो उसमें लेकर किस तरीके से सरकार ने जो कृषि को लेकर जरूरी उपकरण होते हैं उन उपकरणों में किस तरीके से दरों में कटौती की है। और सरकार जिस तरीके से कह रही थी कि किसानों की आय दोगुनी करी जाएगी, तो ये उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। जब आपकी कटौती होगी, दामों की कटौती होगी, कृषि के उपकरण यानी कृषि में जो उपकरण उपयोग किए जाते हैं तो इसका फायदा सीधा किसान को होगा।